व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्यों हार गए। टोयोटा के तकरीबन सारे इंजेक्टर्स मैंने ट्राई, ये इंजेक्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाता था। मुझे लगता है कि ये 2 एरियाज है, आई विल इन्वेस्टिगेट दिस, आई विल फिक्स द इशू, फिर मैं देखूंगा कि ये सिविक आरएस टर्बो में मुझसे किस तरह आगे जाती है। Red John, fans are watching. Hello guys, welcome to another vlog. और the name of this vlog is We Lost Fair and Square. But cheer up guys, we lost but we lost with honor. सीधी सादी बात है, हम रेस हार गए। और अनलाइक द फैन बॉयज यूजुअली जो सिविक और होंडा के फैन बॉयज होते, उनकी तरह हमने एक्सक्यूजेस नहीं बनानी कि ये था वो था ड्राइवर मसला और ये था वो था, नहीं, नो एक्सक्यूजेस। वी लॉस्ट फेयर एंड स्क्वायर, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और अगर मैं इस टाइम पे अपना लॉस एडमिट ना करूं, अपना डिफीट एडमिट ना करूं, इट्स गोइंग टू बी बैड स्पोर्ट्समैनशिप। चीयर अप, कोई नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये आर्गुमेंट भी करेंगे कि व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग योर डिफीट सो फास्ट। मतलब कुछ रेसेस तो 86 भी जीत गई थी, कुछ राउंड्स 86 जीत गई, जिसको मैंने राउंड 0 लेबल किया था। 86 वॉन दैट राउंड 1 तो सिविक जीत गया, राउंड 2 पर 86 जीत गया, राउंड 3 और राउंड 4 जो था फिर वो सिविक जीत गया। लेकिन इस तरह विक्ट्री मुझे नहीं चाहिए, इस तरह विक्ट्री मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल वही, मैं तो उस विन को मैं विक्ट्री कहूँगा, उस रेस को मैं विक्ट्री कहूँगा जिसमें मैं कम्प्लीटली मैं दूसरी कार को मैं डोमिनेट कर दूँ, जिस तरह मेरे प्रीवियस रेसेस थे। इट वाज कंप्लीट डोमिनेशन। अब ये तो मतलब एक राउंड एक गाड़ी जीती, एक राउंड दूसरी गाड़ी जीती, और ऑब्वियसली मुझे कांस्टेंट पावर नहीं मिल रहा था। अब राउंड 0 में मुझे पावर मिल गया, राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में फिर मिल गया, राउंड 3 राउंड 4 में नहीं मिला, और कुछ बोनस राउंड भी हम जीत गए। तो कांस्टेंट पावर मुझे नहीं मिल रहा। एंड अगर हम हिसाब करें, हम कैलकुलेशंस करें, तो सिविक ज़्यादा राउंड्स जीत गया। So by my standards, Civic is the winner. लेकिन for those of you who are interested के what exactly happened, क्यों हार गए, क्या हुआ उस दिन, उस रात क्या हुआ, तो सीन कुछ इस तरह था। मैंने इवन बिफोर द रेस मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मेरे कुछ कंसर्न्स थे, और कंसर्न नंबर 1 वाज ट्यूनिंग। मैंने कहा गाड़ी की ट्यूनिंग आउट है, और यस आई वाज राइट, ट्यूनिंग आउट थी। और इस तरह आउट थी ना, जो किसी भी थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से और STP से और फुल एडिटिव से मतलब वो फिक्स नहीं हो सकती थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मसला है जो इतना आसानी से हल नहीं होना था। एट एनी रेट, मसला ये है कि मेरी गाड़ी जो है ना वो 100% पर नहीं है, वो फुल पावर ही नहीं दे रही। वही सेम अनबर्न फ्यूल और वो वाला मसला में मुझे आ रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये मसला ये स्टार्ट कब से हुआ? 1 ईयर अगो इन 2022 मार्च अप्रैल में मैंने एक वीडियो अपलोड की, और इसमें मैंने एक एंड में मैंने मेंशन किया कि मेरे ख्याल से आई सस्पेक्ट दैट माय इंजेक्टर्स आर वीक, क्योंकि वो मेरी स्टॉक इंजेक्टर्स थे नहीं। स्टॉक इंजेक्टर्स मुझसे इधर उधर हो गए, एक बार मैंने एक्सचेंज कर दिया, मुझे नहीं पता, फिर वो इंजेक्टर्स मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने 3SG बीम्स के स्टॉक इंजेक्टर्स सर्च करने शुरू किए, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं मिले। जहाँ से मिलते भी थे तो वो इतनी अजीब सा डिमांड करते थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और कोई गारंटी नहीं थी, अगर लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। तो मैंने वहाँ भी कोई परचेज़ करने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने इक्विवेलेंट इंजन, मैंने कहा 3SG बीम्स जो है ना, ये 2ZZ के साथ काफ़ी मतलब सिमिलैरिटीज़ है इसकी, तो वाई डोंट आई पुट दोज इंजेक्टर्स। अच्छा, सो फार इस गाड़ी में, इस इंजन में मैंने टोयोटा के तकरीबन सारे इंजेक्टर्स मैंने ट्राई किए। मैंने अल्टिस के इंजेक्टर्स ट्राई किए, मैंने एक्सएलआई के इंजेक्टर्स ट्राई किए, मैंने 2JZ के इंजेक्टर्स ट्राई किए जो नहीं लग रहे थे, मार्क एक्स के इंजेक्टर्स मैंने ट्राई किए, वो नहीं लग रहे थे। मैंने ग्रैंडी के इंजेक्टर्स भी ट्राई किया, और ग्रैंडी के इंजेक्टर्स बड़े अजीब होते हैं, अजीब से लॉन्ग टाइप के इंजेक्टर्स होते हैं जिसको देख कर एक बंदे को हंसी आएगी। खैर, किसी ने भी काम नहीं किया। फिर मैं 2ZZ पे आकर रुक गया। 2ZZ के इंजेक्टर्स मैंने इंस्टॉल कर दिए, उससे भी मैं मतलब आई वाजंट सेटिस्फाइड, लेकिन आई हैड नोवेयर एल्स टू गो। मैं क्या करता, स्टॉक इंजेक्टर्स मुझे मिल नहीं रहे थे,
और बाकी जो इंजेक्टर्स थे वो मिसमैच थे, तो बस मैंने कहा यही डाल देते क्योंकि 200 192 हॉर्स पावर 2ZZ दे रहा है, मेरी गाड़ी 200 हॉर्स पावर है, तो ऑलमोस्ट सेम है। टर्न्स आउट आई वाज रॉन्ग। इवन तो अगर इंजन सिमिलर है लेकिन स्टिल ECU का मिसमैच आता है। 2ZZ की ECU अपने इंजेक्टर्स एक्सेप्ट करेगी, वो 3G बीम्स के नहीं करेंगे, और सिमिलरली मेरी ECU इस इंजेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। हैंस द रिच कंडीशन। ये जो अनबर्न फ्यूल आ रहा है और गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खा रही है और मतलब परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, दैट्स द रीज़न। 2ZZ के इंजेक्टर्स मैंने इंस्टॉल किए, आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड विद द इंजेक्टर्स, जिस तरह आई मेंशन्ड और आई डिडंट मेंशन, पता नहीं कहा है कि नहीं कहा। इंजेक्टर से मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि हायर RPMs पर फ्यूल कट बहुत जल्दी आ जाता। ऑब्वियसली ECU मैच नहीं कर रही थी, और हायर RPMs पे जिस टाइम इंजन लॉक होता है और नॉकिंग स्टार्ट करती उस टाइम ये इंजेक्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाता था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये अभी फ्यूल की फ्लो को ये परमिट नहीं कर रहा, रेजिस्ट कर रहा है ये। अभी तो ये मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता कि शायद ये मसला हो, ये मसला ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से एंड आई एम यूजुअली राइट, आई ऑलमोस्ट ये 86 मैंने बहुत टाइम से रखी है एंड आई नो अबाउट दिस 86 मोर देन द पर्सन हु हैज़ डिज़ाइंड इट। तो आई थिंक यही इंजेक्टर वाला इशू है, और इस इंजेक्टर्स के पीछे मैं बड़े टाइम से ख्वारा हो रहा हूँ। अगर इंजेक्टर्स वाला मसला ना हुआ देन इट्स गोइंग टू बी द वायरिंग। इंजन मैंने स्वैप किया और ऑफ कोर्स इसकी जो वायरिंग था वो वही, मतलब वही जो या जो लोकल मैकेनिक्स इंजन स्वैप करते हैं वही जो गाड़ी वायरिंग। तो ये वायरिंग तो एक प्रॉपर डायग्राम से मतलब आपने फिट करनी होती है। ये डायग्राम्स ये लोग बिल्कुल नहीं देखते और बस जुगाड़ मुगाड़ लगा देते, तो इसकी वजह से भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। ये 2 एरियाज़ है। आई विल इन्वेस्टिगेट दिस, आई विल फिक्स द इशू, और आई विल ट्राई टू डायनो माई कार। मैं देखना चाहता हूँ ये कितना हॉर्स पावर अभी इस टाइम बना रही है, और अभी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बेट लगाया कि मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी इस टाइम 150 हॉर्स पावर भी नहीं बना रही, 200 तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं फिक्स करूँगा, देन वी विल ट्राई अगेन विद द सेम कार, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। बॉयज़ स्पेशली द 86 फैन बेस, जो बंदे 86 के लिए रूट कर रहे थे, मैं अपनी गाड़ी को मैं कोई भी एडिशनल ट्यूनिंग नहीं करूँगा, स्टॉक पावर, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक पावर मैं अटेन करूँगा। मैं दोबारा ये रेस लगाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि ये सिविक RS टर्बो मुझसे किस तरह आगे जाती है। अगर फिर भी ये RS टर्बो मुझसे आगे गई देन बस फिर ठीक है, फिर हमारी ये टोयोटा की टेक्नोलॉजी बस ये ख़राब होगी, ये बस ये इन्फीरियर होगी। यही स्टॉक पावर जब मुझे दोबारा मिल जाए, एंड दिस टाइम आई विल बी रेडी फॉर हिम। लास्ट टाइम शॉर्ट नोटिस पर मैंने गाड़ी कुछ मेरी लेजीनेस भी थी, आई हैड 2 डेज, लेकिन मैंने सस्पेक्ट नहीं किया था कि यार गाड़ी की ट्यूनिंग इतनी ज़्यादा आउट है। अब मुझे याद है ये इंजन 2019 से मैं चला रहा हूँ 3SG बीम्स। बिलीव मी गाइस, जब मैं ओल्ड वीडियोस देखता हूँ इट वाज क्वाइट फास्ट। बॉयज़ आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉस, लेकिन देखो हार जीत तो होती है, और इट्स गाड़ी है, कभी कभी तो ये रेस हारेगी, तो कोई डिसहर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो मैंने अपने टाइम पे कहा था कि आवर कार इज़ फास्टर देन द सिविक RS टर्बो। ये क्लेम मैंने काफ़ी कमेंट्स में भी मैंने किया है, और स्टिल मैं अपने स्टेटमेंट पर खड़ा हूँ। और बॉयज़, यू विल नॉट रिग्रेट योर फेथ इन मी। मैं जब मुझे स्टॉक पावर दोबारा मिल जाए, मैं यही सिविक RS में हरा के दिखाऊंगा। अगर इसके बाद भी मैं सिविक RS को ना हरा सका, फिर मैं ये भी मान लूँगा कि नहीं, टोयोटा की टेक्नोलॉजी इन्फीरियर है। लेकिन that's not going to happen. There is no way a 200 horsepower car will lose from a 176 horsepower car. There is absolutely no way. ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा क्लेम, डिस्पाइट द अदर इश्यूज, द ट्रांसमिशन इश्यूज एंड द रिम साइज, ये माइनर मसले। आई नो माई कार, इट्स पावरफुल, इट हैज़ ब्रूट स्ट्रेंथ। थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज इस मसले से क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इतनी नहीं हो जाएगी कि ये सिविक जैसी गाड़ी, RS टर्बो जैसी गाड़ी मुझे गैप कर सके। एंड यस, इट हैज़ गैप्ड अस, लेकिन दैट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। वो तो मेरी ट्यूनिंग आउट है, मेरे ख्याल से अगर मेरी ट्यूनिंग कुछ और आउट हो गई तो मेरे ख्याल से ये सामने वाली मेहरान भी शायद मुझसे रेस जीत जाए,
और there is nothing that I would do about it. It was a dog fight. इस तरह नहीं था we won with honor, we lost with honor. इस तरह नहीं थी कि सारे रेसेस वो जीत गया और सारे रेसेस ने डोमिनेट किए. That driver जो था ना, वो he's a friend of mine and he was quite surprised. वो कह रहा क्या कर रहे हो, एक रेस जीत जाते हो, फिर दूसरा मैं जीत जाता हूँ, फिर अगेन तुम जीत जाते हो, ये क्या था. मैंने कहा बड़ी आई एम नॉट गेटिंग कांस्टेंट पावर. कभी गाड़ी पावरफुल हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, और मैं क्या करूँ इसके साथ. बॉयज़, दिस इज़ ऑल थ्योरीज. मैं इसके बाद गाड़ी वर्कशॉप में लेके जाऊंगा और जो मैकेनिक के साथ में जो कुछ भी मैं कन्वर्सेशन और एवरीथिंग जो डिटेल्स भी होंगी वे आपके साथ शेयर करूंगा. इस टाइम पे आई एम क्वाइट टायर्ड और व्हाट आई वांट टू डू एंड आई जस्ट वांट टू रीच होम, पॉसिबली थ्रो अप एंड स्लीप विद माय क्लोथ्स ऑन. इंशाल्लाह बस इसके बाद कल फिर देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा. Alright boys, Allah Hafiz. Girl, I want you like you want me to.